विकास को सवेरे बुला रहे थे तो नहीं तो आज चले जाओ इन लोगों के साथ कल सवेरे हमारे पास कुछ नहीं मैं कुछ नहीं बोलेंगे कुछ बोले हैं मुझे रास्ते से बोल रहे हैं हम कुछ नहीं बोल रहे जय सीताराम। एक बार रामचंद्र जी ने अपने हाथों से पुष्पों का चयन किया और सुंदर हार किया। क्या सीतहि पहिराए प्रभु सागर। रामचंद्र जी ने सीता जी को प्रेम से माला नहीं पहनाई,
आदर से माला बनाए। ये बहुत सुंदर ये भी संकेत है। जितने भी साहित्य रचे गए हैं, चाहे हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो या अंग्रेजी का लिटरेचर हो, उसमें जब भी नायक नायिका का चित्रण है, पति पत्नी का चित्रण है, प्रिया प्रियतम का चित्रण है, तो वहाँ प्रेम की बात है। लेकिन तुलसीदास जी आदर की बात है। यदि प्रेम है तो आदर स्वतः प्रवेश है। सीते ही पहिराए प्रभु सादर, आदर के साथ पहिराए। स्फटिक सुना पर मालाओं का हाथों में पहनाया, बालों में पहनाया, गले में पहनाया, सुंदर फूलों से श्रृंगार कर रहे हैं। ये दृश्य स्वर्ग से इंद्र का बेटा जयंत देख रहा है। जयंत को लगा ये कैसे परमात्मा है, एक सामान्य पुरुष की तरह अपनी स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं, या तो एक कामिक पुरुष की भांति दिखते हैं। ये कोई भगवान नहीं है, इनको लोगों ने झूठ मूठ का भगवान समझ रखा है। मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। सकल चाहत रघुपति बल रेखा, ये भगवान है, और भगवान है तो इनमें कोई बल है कि नहीं, बल देखना चाहता है। भगवान का बल देखना है तो कैसे देखें? भगवान के प्रेमियों का, भगवान के भक्तों के ऊपर आघात करके देखो, यहाँ पर पता चल जाएगा। कौवे का वेश बना चलाया और सीता जी के चरण में नोच मारा। सीता चरण चोच हति आगा, चोच मार दिया, चरण कट गए, रक्त बहने लगा। लेकिन मां जानकी ने प्रभु को बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जानकी मां है, देवता का पुत्र है। मां जानकी जगत जननी है। जनक सुता जग जननी जानकी, जगत की जननी। और बच्चों की गलती मां छुपा लेती है पिता। सीता जी ने तो नहीं बताया, लेकिन चला रुधिर रघुनायक जाना, रक्त बहने लगा। तब रामचंद्र जी ने रक्त देखा कि अरे खून कहां से आ रहा है। जब देखा कि वो ये तो चरणों से आता है, ध्यान देखा कि चोंच मारा था, चोंच में उसके रक्त लगा था। प्रभु को बताया और प्रभु ने प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी भायस उषा के आसन कर बैठे थे, उसी में से एक तिनका निकाला और मंत्र से मंत्रित करके रामचंद्र जी ने वो दिखाई फेंक दिया। तो वो बाण की तरह जयंत के पीछे लग गया। जयंत आगे आगे भाग गया, पीछे पीछे रामचंद्र जी का बाण है। जयंत भागता भागता सबसे पहले अपने पिता के पास गया, इंद्र के पास गया। धनी निज रूप गयऊ पारी, धनी निज रूप गयऊ कुमारी, धनी निज रूप गयऊ कुमारी, धनी निज रूप गयऊ कुमारी। राम विमुख इंद्र ने भी उसकी रक्षा नहीं की। राम का विरोधी मैं भी नहीं रखूंगा, राम लोक राखा नहीं। ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी ने कहा भैया आगे बढ़ो। शिवलोक गया, भोलेनाथ ने कहा क्या होगा, बोले मेरे पीछे सूल लगा है। भोले बाबा बोले जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो अभी तो सूल लगा है, पीछे सूल और लगा। राम जी का अपराध
वहां से भागा, कहीं उसको ठाव नहीं मिली। तब काहू बैठन कहानोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने उसको बैठने तक को नहीं था। राम जी के द्रोही की रक्षा कौन कर सकता है। तभी भागते हुए जा रहा था तो नारद जी ने देख लिया। नारद देखा विकल जयंता, ओ दयाला कोमल चित संता। भाग रहा था, हाँफ रहा था, पसीने पसीने हो गए थे, सारे बाल बिखर गए थे, सारे वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे, सारे आभूषण गिर चुके थे। ऐसे भयंकर रूप तो देखो नारद जी को गया। नारद जी ने पूछा कि कहाँ भाग रहे हो? कहाँ, यही तो नहीं पता कहाँ भाग रहा हूँ, न जाने कहाँ जाऊँ। अरे रुको रुको, क्या बात है, क्या हुआ? तो राम जी का बाण पीछे लगा। नारद जी ने पूछा क्यों, बाण पीछे क्यों लगा? जयंत बोलता है ये भी बढ़िया प्रश्न है, बाण काहे लिए पीछे लगेगा? बता देने के लिए थोड़ी लगेगा, मारने के लिए लगा। नारद जी ने पूछा एक बात बताओ, ये राम जी का बाण यदि तुम मारने के लिए तुम्हारे पीछे लगा होता तो तुमको ये लोग दौड़ाता कि रास्ते में ही मामला साफ कर देता। जयंत बोला बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये दूसरी आफत है क्या कि ये मारता है नहीं और छोड़ता है नहीं, बस दौड़ा रहा है। बचने का उपाय क्या है? नारद जी ने कहा एक ही उपाय है, जिसका तुमने अपराध किया है वही क्षमा कर दे तो राम जी के बाण से बच जाओगे और दुनिया में कहीं ठौर नहीं मिलेगी। यदि बचना चाहते हो, प्राण बचाना चाहते हो तो पठवा तुरंत राम पहिताई, कैसी पुकारी प्रणत हित पाई। राम जी के पास ले जाओ। जयंत आया, सीता जी के चरणों को पकड़ लिया। रामचंद्र जी ने पूछा क्यों पैर में चोंच मारकर क्यों भागा? जयंत कहता प्रभु मैं आपका बल देखना चाहता था। राम जी ने पूछा देख लिया मेरा बल? हाँ प्रभु देख लिया आपका बल। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, आपका बल भी अतुलित है जिसकी तुलना नहीं हो सकती, और आपकी प्रभुता भी अतुलित है। न इंद्र लोक, न शिव लोक, ब्रह्म लोक, किसी लोक में बचाने वाला कोई नहीं। तो मेरा प्रभाव देख लिया? हाँ प्रभु देख लिया। तो राम जी ने पूछा जब बग्गी गया था तो वापस क्यों आया? जयंत कहता है कि प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए आया था और प्रभाव देख के भागा था। अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। आहा, बड़ी सुंदर बात है। आपका प्रभाव देखने आया था, अब स्वभाव देखना है। मैंने आपका स्वभाव सुन रखा है। कोटि विप्र बदलागम जाही, आवा शरण तजहु नहीं आई। कई करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके भी कोई आपकी शरण में आ जाए तो आप शरणागत की रक्षा करते हैं।